माता रोने लगी। हिरण्यकश्यपु ने आकर के अपनी मैया को और अपनी छोटी अनुज की घरवाली को समझाया कि माता, कौन किसी को मारता है, कौन किसी को मरवाता है। जीव इस संसार में आता भी अकेला है और संसार को छोड़ करके जाता भी अकेला है। जैसे हम पुराने वस्त्रों को छोड़ करके नया वस्त्र पहन लेते हैं ना, ऐसे ही ये जीवात्मा भी पुराने शरीर को छोड़ करके नया शरीर ले लेती है। तो भला वस्त्र बदलने में कैसा दुख? मेरा भाई मरा नहीं है, मेरा भाई तो अमर हो गया, मेरे भाई ने वीर गति पाई। ऐसे भाई की मृत्यु पर रो करके मेरी भैया की मृत्यु का अपमान मत करो। मैं तुम्हें वचन देता हूं कि जब तक अपने भैया के हत्यारे को मार करके मैं नहीं रुकूंगा, तब तक अपने भाई का तर्पण नहीं करूंगा। ऐसा कहकर के हिरण्यकश्यपु और मंदराचल पर्वत पर तपस्या करने चला गया। हिरण्यकश्यपु ने 1000 देवताओं के दिव्य वर्षों तक घोर तप किया। इतना जबरदस्त तप किया कि हिरण्याक्ष के शरीर को दीमक ने खा लिया। पूरा मांस दीमक खा गई, केवल हड्डियां हड्डियां टिकी रही। लेकिन फिर भी हिरण्यकश्यपु ने तपस्या नहीं छोड़ी। हिरण्यकश्यपु की तपस्या का तेज हिरण्यकश्यपु के ढांचे से निकल करके देवलोक में पहुंच गया। देवराज इंद्र हिरण्यकश्यपु की तपस्या के तेज से भयभीत हो गया और ब्रह्मा बाबा की शरण में गया। प्रभु त्राहिमाम, इस हिरण्यकश्यपु के तेज से हमें बचाओ। ब्रह्मा जी बोले, भैया इंद्र, तू भली भांति जानता है कि ये किस लिए तप कर रहा है, तू भली भांति जानता है। यदि मैं इसको वरदान दूंगा तो ये वरदान में तुम्हारे लिए ही कुछ ना कुछ बुरा मांगेगा। महाराज, दुष्ट को चाहे कितना भी सुख दे लो, लेकिन दुष्ट अपनी दुष्टता को नहीं छोड़ता। सांप को चाहे कितना भी दूध पिलाओ, लेकिन फिर भी वो डंक मारना नहीं छोड़ता। तुम नहीं जानते दैत्यों का स्वभाव कैसा है। इंद्र बोला, गुरुजी, वो बाद में देखा जाएगा, अभी तो इसकी तपस्या से इसको उठाओ। तब ब्रह्मा बाबा हंस पर बैठ करके और मंदराचल पर्वत पर आए और आकर के जब हिरण्यकश्यपु की तपस्या को देखा तो ब्रह्मा बाबा भी चकाचौंध रह गए। हंस पर बैठे बैठे ब्रह्मा बाबा ने अपने कमंडल से जल उसकी देह पर छिड़का तो जितना भी हिरण्यकश्यपु का देह जो खराब हो चुका था, ऐसे ज्वलित हो गया जैसे मानो अभी अभी घर से आया। और ब्रह्मा बाबा हिरण्यकश्यपु से कहने लगे, उत्तिष्ठ उत्तिष्ठ भद्रं ते तपः सिद्धोऽसि काश्यप, वर्गोऽहम् अनुप्राप्तो ब्रियतामीक्षितो वर। हे कश्यप नंदन, हे तात, तुम सिद्ध हो गए, तपस्या को छोड़ दो। मैं तुम्हारी तपस्या से बड़ा प्रसन्न हूं। आज तुम जो चाहे मुझसे वरदान मांग लो। जब हिरण्यकश्यपु ने सामने ब्रह्मा बाबा को देखा तो हिरण्यकश्यपु हाथ जोड़ करके ब्रह्मा बाबा की पहले स्तुति करी। उसके बाद बोले, हे ब्रह्मा जी, यदि आप मेरी तपस्या से प्रसन्न हैं तो मुझे एक ही वरदान दो, क्या कि मुझे अमर कर दो। मैं मरना नहीं चाहता, मेरी मृत्यु ना हो। ब्रह्मा बाबा बोले, भैया तेरी तो औकात क्या है, खुद मैं भी अमर नहीं, मेरी भी आयु 100 वर्ष की है, 100 वर्ष के बाद मुझे भी मरना है। प्रकृति का नियम है कि जिसका जन्म है उसकी मृत्यु निश्चित है। प्रकृति का नियम है, इसे मैं नहीं बदल सकता। तुम इसके बदले कुछ और वरदान मांग लो। हिरण्यकश्यपु ने सोचा, बाबा मन ही मन सोचा कि जब घी सीधी उंगली से नहीं निकलता तो उंगली टेढ़ी करनी पड़ती है। तुम ऐसे मुझे वरदान नहीं दोगे। तो हिरण्यकश्यपु ने घुमा करके वरदान मांगा, बाबा मैं दिन में मरूं ना रात में मरूं, ऊपर मरूं ना नीचे मरूं, बाहर मरूं ना भीतर मरूं, सुबह मरूं ना सांझ के मरूं, 12 महीना में मेरी मृत्यु ना हो। तेरे बनाए किसी भी जीव से मैं ना मरूं। जो तेने जीव दुनिया बनाई है, इसमें से किसी के हाथों मेरी मृत्यु ना हो। ब्रह्मा बाबा की 4 खोपड़ी, चारों के चारों चक्र आ गए कि धरती का आदमी कितना चालाक है, देवता ने कितना पागल जाना। हमारे मंदिर पे भी यात्रा आई एक बार और यात्रा में कुछ देवियों गीत गा रही, और गीत तो मुझे याद नहीं तो उनके अर्थ याद है। वो देवी मांग रही, भगवान ने गाड़ी दे दे, बंगला दे दे और मुझे कछु ना चाहिए। मतलब सब भजन में पूरी मांग ली देवी ने, सोचा बेटा दे दे, बहू दे दे, पोतो दे दे और मुझे कछु ना चाहिए। भजन में पूरो भगवान से मांग ली और फिर भी लास्ट में कह रही वो कछु ना चाहिए।
इन माताओं के गीत ऐसे। जीव एक अगरबत्ती लगावे भगवान के मंदिर में और इतनी बड़ी मांग पत्र ठाकुर जी के आगे रख दे, इतने तो नेताल के आगे बिना धरी ना भैया, एक अगरबत्ती। अब यदि एक मंगल के प्रसाद में हनुमान जी राजी हैगे तो हनुमान जी के अगले दिन प्रसाद बच जाएगा, और जो एक आध मंगल के प्रसाद हनुमान जी खा के सोगे ना तो दूसरे दिन कोई भोग ना लगावे। जीव का कितना वो सेल्फिश हो गए हैं, कितने स्वार्थी हो गए। ब्रह्मा बाबा की चार खोपड़ी चकरा गई, हिरण्यकश्यप कितना चालाक बन रहा है, अमर होना चाहता है। ब्रह्मा जी ने मनी मन भगवान का ध्यान किया, मन में भगवान प्रकट हुए और बोले ब्रह्मा जी तू चाहे कितनों भी वरदान दे ले, जातना मेरो दाव लगेगा ना वादना सहज में ही मार दूंगा। ब्रह्मा बाबा बोले प्रभु जब आप मेरे ऊपर बैठे हो तो मुझे डरने की क्या चिंता। ब्रह्मा जी ने आंख खोली और बोले भैया हिरण्यकश्यप यद्यपि तुमने बड़ा दुर्लभ वर मांगा है, ऐसा वर आज तक किसी ने नहीं मांगा, और तुम्हारी तपस्या भी बड़ी दुर्लभ है, ऐसी तपस्या भी किसी ने नहीं की, इसलिए बेटा जो तू मुझसे मांग रहा है मैं वो तुझे देता हूं तथास्तु। ऐसा कहकर के ब्रह्मा बाबा ब्रह्मलोक चले गए और हिरण्यकश्यप ताकत और शक्ति से संपन्न होकर लौट आए। श्रोताओं शास्त्र कहता है ऐसा न कोई जन्मा जग माही, ऐसा न कोई जन्मा जग माही, प्रभुता पाए जाए मधुराई, प्रभुता पाए जाए मधुराई। इस संसार में आज तक ऐसा कोई जीव नहीं पैदा हुआ जिसे शक्ति मिली हो, पद मिला हो और उसे अभिमान नहीं हुआ। हिरण्यकश्यप को शक्ति भी मिल गई और पद भी मिल गया। हिरण्यकश्यप एकदम से अभिमंत्रित हो गया और पूरे देश में, पूरे विश्व में, पूरे ब्रह्मांड में ये घोषणा कर दी कि आज से धरती का भगवान मैं हूं, सब लोग मेरी पूजा करेंगे, कोई भगवान का भजन नहीं करेगा, कोई यज्ञ नहीं करेगा। जहां जहां यज्ञ होते वहां वहां हिरण्यकश्यप अपने दैत्यों को भेज देता, संतों के ब्राह्मणों के भंडारे बंद करा दिए, मंदिरों को तोड़ दिया गया। जहां कहीं भी भगवान श्री हरि का नाम लिया जाता वही हिरण्यकश्यप के दूत पहुंच जाते। पूरे देवी देवता पृथ्वी हाय हाय करके घबरा गए, रोते रोते प्रभु की शरण में गई, हे प्रभु अब इस संसार की रक्षा तुम कर सकते हो। भगवान बोले देवताओं मैं जानता हूं कि हिरण्यकश्यप का आतंक बहुत बढ़ गया है, लेकिन अभी वो समय नहीं आया है, अभी तो उसने तपस्या की है, इसको थोड़ा बहुत फल भोगने दो। जिस दिन ये अपने बेटा प्रहलाद से बैर करेगा उसी दिन मैं इसका वध कर दूं। देवताओं को अभय देकर के भगवान ने भेज दिया। श्री सुखदेव भगवान कहते राजा परीक्षित हिरण्यकश्यप के 4 बच्चे हुए, अनुलाद, आह्लाद, संलाद और सबसे छोटे प्रहलाद। प्रहलाद जी आयु में सबसे छोटे थे लेकिन गुणों में सबसे बड़े थे। वो बचपन से ही भगवान के भक्त थे, बालकपन से, छोटे से प्रहलाद जी। जब और बच्चे कंचियों से खेलते, गिल्ली डंडे से खेलते, उस समय प्रहलाद जी जंगल में जाकर के मन ही मन भगवान का श्रृंगार किया करते। किसी वृक्ष के नीचे बैठ जाते और आंखें बंद करके आंखों से झरझर आंसू बहने लगते। उनके मन ही मन अपने मुरली बारे का श्रृंगार किया करते। और बच्चे जब नदियों में नहाते, इधर उधर जाते, प्रहलाद जी मन ही मन भगवान का भोग लगाते। उनका मन बचपन से ही प्रभु भक्ति में लग गया। 5 वर्ष के हो गए प्रहलाद जी। हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद जी को अपने बनाए विद्यालय में, जिसमें हिरण्यकश्यप के गुरु पुत्र जिनका नाम था संड और अमर, वो राक्षस बच्चों को पढ़ाते और जो शिक्षा नीति हिरण्यकश्यप ने नियुक्त की थी उसी शिक्षा नीति के आधार पर वो राक्षस बच्चों को पढ़ाएगा। एक दिन प्रहलाद जी विद्यालय से पढ़ करके आए। जब छोटा बच्चा पहली बार स्कूल से घर आता है ना तो माँ बाप को बड़ी खुशी होती है और अच्छा लगता है। प्यारा सा बच्चा जब स्कूल के बैग से लगा आता, गर्मी में पसीने पसीने हुआ, तो प्रहलाद जी भी आए विद्यालय से। उस दिन हिरण्यकश्यप घर पर थे। हिरण्यकश्यप ने जब अपने बच्चे को आज विद्यालय से आए देखा तो दौड़ करके बच्चे को गोदी में उठा लिया, छाती से लगा लिया और आकर के बच्चे से पूछा, सुना बेटा प्रहलाद विद्यालय में पढ़ाई अच्छी से चल रही है? कोई बच्चा तंग तो नहीं करता है? गुरुजी सही पढ़ाते हैं, तुम्हें घर का काम देते हैं? प्रहलाद जी बोले पिताजी आप ही कृपा से विद्यालय बहुत अच्छा है, वहाँ के विद्यार्थी बहुत अच्छे हैं और हमारे गुरुजी भी बहुत अच्छे हैं, सब प्रेम से पढ़ाते हैं। तो बता बेटा तुमने अब तक क्या पढ़ा, तुमने विद्यालय में आज क्या पढ़ा?
कोई अच्छा पाठ सुनाओ। प्रहलाद जी बोले पिताजी मैंने आज विद्यालय में पढ़ा, सकल विघ्न व्यापहि नहीं तेहि, राम सुकृपा बेलो कहीं जे, सकल विघ्न व्यापहि नहीं तेहि, राम सुकृपा बेलो कहीं जे। पिताजी कहते हैं पिताजी आज हमारे गुरुजी ने पाठ पढ़ाया कि बेटा इस संसार में जीव वही साधु है जो इस संसार से अपना उद्धार करे। वही जीव सच्चा भगत है जो संसार में आकर के भगवान के हरि का भजन करे। जिसने भगवान से हरि की शरणागति नहीं ली वह जीव तो मानो मेरा पशु है, पशु। अब जैसे विष्णु का नाम सुना हिरण्यकश्यप की त्योरी चढ़ गई और तुरंत एकदम से हाथ बच्चे को छिटक दिए। फिर सोचा शायद कोई ना कोई गुरुजी ने पढ़ाया होगा, विद्यालय में कोई ना कोई ऐसा देवताओं का बालक पढ़ता होगा जिसने मेरे बच्चे की बुद्धि बिगाड़ दी है। चलो किसी दिन स्कूल में जाऊंगा और गुरुजी से पूछ के आऊंगा। लेकिन राजकाज में भूल गया। कुछ दिन बाद फिर प्रहलाद जी विद्यालय से लौटे तो फिर से प्रहलाद जी को देख करके हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद जी को बुलाया, बेटा आज तुमने क्या पढ़ा? प्रहलाद जी बोले पिताजी आज हमने 9 विषय पढ़े और 9 विषय ऐसे हैं, एक विषय में यदि हम फेल हो जाए, 8 विषय में हम फेल हो जाए और एक विषय में हम पास हो जाए तो हम पास माने जाएंगे। हिरण्यकश्यप बोले भैया ये कैसी पढ़ाई है, पढ़े तो हम भी ऐसे और हमारे विषय तो ऐसे हैं 7 विषय पढ़े, यदि एक विषय में फेल है 7 विषय में पास है तो कंपार्टमेंट आ गए। तू कैसी पढ़ाई पढ़ रहे हो बेटा, कौन कौन से विषय सुनाइए? तो प्रहलाद जी ने भगवान श्री हरि विष्णु की नवदा भक्ति अपने पिता को सुनाई। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम। प्रहलाद जी कहते पिताजी भगवान श्री हरि की 9 भक्तियां होती हैं, यदि जीव उनमें से एक भक्ति का भी पालन कर ले तो जीव का जन्म संसार में दोबारा नहीं होता। पहली भक्ति श्रवणम, कथाएं सुनो। दूसरी भक्ति कीर्तनम, कथाओं में कीर्तन करो। तीसरी भक्ति स्मरण, उनको याद करो। चौथी भक्ति पाद सेवनम, याद करो उनके चरणों में अपना मन लगाओ। अर्चनम, आरती करो। वंदनम, उनकी प्रार्थना करो। दास्यम, उनको अपना उनको दास मानो, भगवान का दास अपने को मानो, दास्यम। सख्यम, मित्र भाव। आत्मनिवेदनम, अपना सब कुछ उनको सौंपो। जिंदगी की डोर सो हाथ दीनानाथ के, महलों में रखे जाए झोंपड़ी की बात। अपना सब कुछ भगवान को सौंप दो। लेकिन हम ऊपर से गावे तन मन धन सब तेरे अर्पण क्या लागे। आरती में रोज गावे पर हिंद के गावे, घाटे ना गावे। ऊपर से आरती करे तन मन धन सब तेरे अर्पण क्या लागे। प्रहलाद जी कहते पिताजी ये 9 विषय हमने पढ़े, अब तो जैसे विष्णु की भक्ति सुनी अब तो हिरण्यकश्यप के क्रोध का कोई ठिकाना नहीं रहा। तुरंत आश्रम में गई, गुरु पुत्रों को ललकार लगाई, ए गुरुजी तुम क्या बच्चों को मेरे को बिगाड़ रहे हो? क्या तुम यही पढ़ाई बच्चों को पढ़ाते हो? गुरुजी कांप गए, एकदम से बोले राजा न मत प्रणीतम न पर प्रणीतम सुतो बदते सतवेंद्र शत्रु नहीं सर्ग की मति लक्ष्य राजन नियच्य मन्यम कददासमान। गुरुजी बोले राजन तेरो छोरा ना मैंने पढ़ाया ना तेरे पढ़ाया है? तुमने नहीं पढ़ाया मैंने नहीं पढ़ाया। हाँ, ना तुमने पढ़ाया ना मैंने पढ़ाया, फिर किसने पढ़ाया? राजन ही तो पहले से पढ़ाया आया है। ये सारी बातें उसको हमने नहीं सिखाई, ये यहाँ भी बैठ करके बच्चों से कैसी कैसी बात करता है। लेकिन तुम चिंता मत करो, हम तुम्हारे बच्चे को अवश्य सुधारेंगे। गुरुजी उन बच्चों को लेकर के अपने आश्रम में आए और प्रहलाद जी के अंदर ले जा करके प्रहलाद जी को कमरे में बंद करके गुरुजी ने हाथ में छड़ी ली और छड़ी लेकर के गुरुजी प्रहलाद जी को धमकाने लगे। अरे प्रहलाद, तू दैत्यों के चंदन वन में कहां से काटा हो गया? तू कहां से विष्णु का भक्त हो गया? तू या तो इस भक्ति को छोड़ दे, नहीं तो हम तुझे बहुत जोर से पीटेंगे।
गुरुजी ने डांट पलाई और प्रहलाद जी को कमरे में बंद करके बाहर से सांकर लगा दी कि 2-4 दिन भूखा रहेगा, इसकी अकल ठिकाने आ जाएगी, देखें कहां से भक्ति करता है। ताला लगा करके गुरुजी चले गए राजकाज की देखभाल करने और बच्चों से कह गए कोई भी प्रहलाद के पास नहीं आएगा। प्रहलाद जी का तो मन भगवान में लगता है और जिसका मन भगवान में लग जाता है ना, वह संसार को भूल जाता है। ना उसे भोजन की चिंता रहती है, ना उसे घर की चिंता रहती है, बैठ करके आनंद से प्रभु चिंतन। प्रहलाद जी बैठ गए, दैत्य बालकों ने देखा, अरे तो हमारे मित्र प्रहलाद, अरे इनके तो हाथ पैर बंधे पड़े हैं। दैत्य बालकों ने एकदम से कमाल खोल दी, जो और साथ के बच्चे थे अंदर कमरे में जाकर के प्रहलाद जी के बंधन खोल दिए और बाहर प्रहलाद जी को लिया। बीच में बैठ गए प्रहलाद जी और 5 दैत्य बालक बैठ गए। आज प्रहलाद जी अपने साथी बच्चों को उपदेश दे रहे हैं। प्रहलाद जी कहते हैं दैत्य बालकों, बड़े भाग मानव तन पावा, सुर दुर्लभ सद्गुण गावा, बड़े भाग मानस तन पावा, सुर दुर्लभ प्रहलाद जी कहते हैं दैत्य बालकों, ये मानव का जो जन्म है ना, जीव को एक बार मिलता है। 84 लाख योनियों में घूम करके जीव एक बार मानव बनता है और जो उस मानव तन को पाकर के भी भगवान का भजन नहीं करता, वह जीव तो मानो भगवान की माया से ठगा गया। दैत्य बालक बोले, भैया प्रहलाद, तेरी बात हमने जब सुने हैं ना, तो तेरी बात बड़ी अच्छी लगे है, पर तेरे पिता से डर लगे भैया, तू तो बातें बच जाएगा पर हम तो वे तुम्हें मारे जाएंगे, तेरे पिता का हुए भजन नहीं करने दे। प्रहलाद जी बोले, तुम बाबरी बात करो, अरे मेरे पिता को भी तो वही शक्ति देता है, जो संसार के जगत नियंता है, जगतनाथ है, जगत नारायण है, उन्हीं से तो मेरे पिता को शक्ति मिलती है। अरे दैत्य बालक, तुमको डरने की कोई आवश्यकता नहीं, जिसने माँ के गर्भ में हमारी रक्षा की वो अब भी आकर के हमें रक्षा करेगा। जिसने हमारी माँ के गर्भ में हमें खाने को दिया, आज क्या वो हमें भूखा रख देगा? ये सारी बातें शास्त्रों में और गुरुओं के मुख से मैंने सुनी। दैत्य बालक बोले, भैया प्रहलाद, हम भी और तुम भी एक साथ ही विद्यालय में आए, जिस गुरु से तुम पढ़ते हो वही गुरु हमारे, पर ये सारी बातें तो गुरुजी ने कभी नहीं बताई, फिर तुम्हारे गुरु कौन है? तुमने कहा गुरु बना लिया? प्रहलाद जी बोले, भैया दैत्य बालकों, मेरे एक नहीं 2 गुरु। कौन? पहले गुरु मेरे देवर्षि नारद जी, जिस समय मेरे पिताजी तपस्या को गए थे, उस समय मैं अपनी माँ के गर्भ में था और इंद्र मेरी मैया का हरण करके ले जा रहा था। मेरी मैया को रास्ते में देवर्षि नारद जी ने इंद्र से छुड़वाया और अपने आश्रम पर ले आए और आश्रम पर ला करके मेरी मैया को शास्त्र सुनाया, भगवान की कथाएं सुनाई। मैं माँ के गर्भ में बैठ करके वो सारी कथाएं सुनता रहा। आज मेरी माँ तो उन कथाओं को भूल गई, लेकिन वो सारी कथाएं मुझे आज भी याद है, वो भगवान का भजन मुझे आज भी याद है। उसी दिन से मेरा मन प्रभु चरणों में लग गया और मैं भगवान को खोजते खोजते दुनिया में घूमने लगा। एक दिन मैं भगवान को खोजते खोजते प्रजापति के मोहल्ले में गया। वहां पर कुम्हारों ने बर्तन अभा में चढ़ा दिए पकड़ने के लिए। एक कच्चे मटके में बिल्ली ने 2 बच्चों को जन्म दिया था। वो कच्चा मटका भी बीच में रख दिया और अग्नि छोड़ दी। बिल्ली ने जब देखा अग्नि छूटी तो बिल्ली आकर के अभा के चारों तरफ डोलने लगी और रोने लगी। तुम्हारी बोली, महाराज मुझे तो ऐसा लगता है कि बिल्ली के 2 बच्चा अभा में चले गए, वो बेचारे मर जाएंगे, हमें हत्या लगेगी, हमारे पाप बढ़ जाएंगे। अब जैसे कुम्हार ने ये सुना कि बिल्ली के बच्चों को मैंने अभा में चढ़ा दिया, अब तो कुम्हार भी रोने लगा। रोते रोते कुम्हार कुम्हारी से बोला, कुम्हारी यदि मेरे राम का नाम सत्य है ना, तो बिल्ली के बच्चों को आंच नहीं आएगी। और दोनों कुम्हार कुम्हारी हाथ जोड़ करके पूरी रात भगवान का ही करने लगे, भगवान का ही प्रेम से चिंतन करने लगे, रोते रोते भगवान को पुकारने लगे। सवेरा हुआ, पूरा अभा पक गया। कुम्हार कुम्हारी ने जल्दी जल्दी से बर्तन हटाए, जल्दी जल्दी। वो मटका जिसमें बिल्ली के बच्चे थे, वो मटका बीच में रखा था। पूरा अभा पक के तैयार हो गया, लेकिन वो मटका कच्चा रह गया और उसमें बिल्ली के बच्चों को आंस तक नहीं आया। जाको राखे साइया मार सके ना कोई, और बाल न बाको कर सके जो जग बैरी हो।
दोनों बिल्ली के बच्चों को राम ने बचाया। उसी दिन से मेरी राम के नाम पर श्रद्धा बढ़ गई और मैं उसी दिन से प्रभु का और गहरा भक्त हो गया। इसलिए हे दैत्य बालक, मैं तुमसे कहता हूं कि संसार में केवल राम का नाम ही सत्य है, बाकी पूरा संसार असत्य है। राम नाम के हीरे मोती, कृष्ण नाम के हीरे मोती, मैं बिखरा हूं गली गली, ले लो रे कोई राम का प्यारा, शोर मचाओ गली गली, ले लो रे कोई राम का प्यारा, शोर मचाओ गली गली, बोलो हाँ।